आपके पास। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार का अब सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी का प्रचार तेज हो गया है। मुरैना और ग्वालियर दौरे पर सीएम मोहन यादव रहेंगे। मुरैना और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो खजुराहो दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा। छिंदवाड़ा होशंगाबाद में शिवराज सिंह चौहान और मंडला में चुनाव प्रचार करेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कुल मिलाकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी अब ग्राउंड जीरो पर है। तमाम मंत्री अब मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो छिंदवाड़ा होशंगाबाद में शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने वाले हैं। मंडला में चुनाव प्रचार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। और वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी चुनावी प्रचार अब तेज कर चुकी है। मुरैना और ग्वालियर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। मुरैना और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो बीजेपी का हरेक दिग्गज अब इस समय चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, बीजेपी का हर एक दिग्गज चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सभी चुनावी समर में जुटे हुए हैं। चुनावी प्रचार प्रत्याशियों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी आश्वस्त भी है और कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। और जो अगर प्रचार की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारी में बीजेपी जुटती हुई नजर आई थी। और अब जब इलेक्शंस की डेट घोषित हुई थी उसके बाद से ही लगातार प्रचार शुरू कर दिया गया था। तमाम जो योजनाएं हैं वो बना ली गई थी, पूरा रोड मैप और पूरा खाका तैयार कर लिया गया था कि किस तरीके से ये प्रचार प्रसार किया जाना है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां तमाम दिग्गज आज भी चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। तमाम जनसभाओं को यहां पे संबोधित करेंगे। तमाम कार्यक्रम उनके यहां पे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो वो छिंदवाड़ा और होशंगाबाद या नर्मदापुरम में पहुंचेंगे, जहां उनके कई सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा को लेकर लगातार बीजेपी फोकस अपने आप कर रही है। छिंदवाड़ा पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और खुद आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा लगातार अन्य नेता भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा को जीतने का टारगेट बीजेपी का है। तो ऐसे में छिंदवाड़ा को भी खासा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं वो भी आज मंडला दौरे पर रहेंगे, क्योंकि मंडला में आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में काउंटर करने के उद्देश्य से या कह सकते हैं एक बेहतर रणनीति के बनाते हुए कैलाश विजयवर्गीय भी आज मंडला पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो अपने अपने प्रचारों में जुट गए हैं। अगर हम देखें वी डी शर्मा, तो वो खजुराहो में रहेंगे, क्योंकि खजुराहो से वो लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। तो वो आज अपने प्रचार में खजुराहो में तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। चाहूंगी आप ये जरा जानकारी दीजिएगा जी, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है अपने पुराने फॉर्मूले के साथ एक साथ संगठन एकजुट होकर दौरे कर रहा है। विदिशा की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं। खजुराहो से प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर हैं। इसके अलावा आपने देखा, आपने जानकारी दी मंडला से किस तरीके से काउंटर करने की तैयारी हो रही है। एक तरफ बीजेपी जो काफी पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और प्रचार प्रसार में जुट गई है, और दूसरी ओर कांग्रेस जो इंतजार के बाद अब प्रचार में जुटी है। कितना अंतर और कितना प्रभाव इसके बाद पड़ेगा? देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को याद करें, उन पे नजर डालें, तो ये साफ है कि बीजेपी इन इलेक्शंस में कांग्रेस से कई गुना ज्यादा आगे है। चाहे प्रत्याशियों की घोषणा की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, प्रचार प्रसार के लिए बनाए जाने वाले पूरे रोड मैप की बात करें, तो इसमें बीजेपी काफी आगे है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट गई थी। लेकिन अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा ही काफी लेट की है। और उसके बाद आज जो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो आज से ये कहा जा सकता
लगता है कि आज से कांग्रेस अपने तेज प्रचार में जुटेगी, लेकिन बीजेपी अभी तक देख सकते हैं कि काफी आगे निकल चुकी है। तमाम सीटों पर उसके लोग पहुंच चुके हैं। तमाम जो स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं वो आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर के दौरे पर थे। कल उन्होंने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे, अपील की लोगों से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कई गुना आगे चल रही है कांग्रेस से। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अब समय काफी कम बचा हुआ है। जो पहले चरण के जो मतदान मध्य प्रदेश के लिए होने हैं वो 19 तारीख को होने हैं, और ऐसे में अभी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं यहाँ पे कांग्रेस अब प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से आगे आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में समय अब बहुत कम बचा है। ऐसे में प्रत्याशी के सामने तो ये चुनौती रहेगी कि कैसे एक लोकसभा सीट को वो इतने कम दिनों में कवर करे, क्योंकि एक लोकसभा सीट का जो क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने चुनौती जरूर रहने वाली है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी काफी आगे चल रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज तो हमारे सामने 4 नेताओं का प्रचार प्रसार का शेड्यूल है, लेकिन इसके अलावा अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें या अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा है, और अपने अपने क्षेत्रों में वहां के बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए कई सारे कार्यक्रम उनके भी हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, दिग्गज लीडर्स हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी बहुत पहले ही दे दी गई थी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को लेकर ये कहती है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। और ऐसे में जब किसी नेता को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पद को देखते नहीं, बल्कि ये देखकर दी जाती है कि वो एक संगठन का कार्यकर्ता है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर भी करिएगा, समझाइएगा मुझे, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इंतजार लंबा कराया, लेकिन उसके बाद जो नामों की घोषणा की, हालांकि कई नए चेहरे हैं, यूथ को मौका दिया गया। पहले जो रणनीति अपनाई थी उससे सीख लेते हुए ये नई रणनीति अपनाती हुई कांग्रेस भी मैदान में दिखाई दी। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं बड़े चेहरों को भी मौका दिया गया। मुरैना और ग्वालियर लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में समीकरण क्या बनते देखते हैं आप? जो बड़े चेहरे होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है? देखिए, बड़े चेहरों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, और बड़े चेहरों का चुनाव में लड़ना बहुत जरूरी भी होता है। क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस ने अपनी सूचियां जारी की थी उस समय जब तक किसी बड़े चेहरे का नाम घोषित नहीं किया गया था, तब तक कार्यकर्ताओं का मनोबल भी था वो बहुत नीचे था। जो प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे वो यही सोच रहे थे कि कोई सीनियर लीडर चुनावी मैदान में नहीं है, ऐसे में वो किस तरीके से इस चुनाव को फाइट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कॉन्फिडेंस की कमी जरूर देखने को मिली है, जिस तरीके की स्थिति विधानसभा चुनाव में हुई थी। ऐसे में राजगढ़ से जब दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, कांतिलाल भूरिया को झाबुआ रतलाम से चुनावी मैदान में उतारा, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शहडोल से जिस तरीके से प्रत्याशियों को अपने उतारा है कांग्रेस ने, तो कुछ बड़े चेहरों को यहाँ पे मौका दिया गया है। और कहीं ना कहीं इन बड़े चेहरों के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। ऐसे में अगर हम देखें तो कांग्रेस अपने इस चुनाव अभियान में काफी पीछे तो चल रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को उन क्षेत्रों में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहे हैं। खासकर हम देखें तो आदिवासी वोटर्स को लेकर कांग्रेस ये दावा करती आई है कि उनका वोट लंबे समय से कांग्रेस को मिलता हुआ आया है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अगर हम समीकरण मध्य प्रदेश कोशिश में जुटी हुई हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा भी था कि जो बीते चुनाव जो हुए थे उसमें आदिवासी वोटर्स भी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, और यही वजह है कि दोनों पार्टियों का जो फोकस है वो आदिवासी वोटर्स पर है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव। आगे